बाबा फरीद गंज शक्कर को कौन नहीं जानता। पाकपतन में आज भी इनका मज़ार हर दम मोतक़दीन से भरा नजर आता है। 5 मुहर्रम को सालाना उर्स में लाखों ज़ायरीन शिरकत करते हैं। बहश्ती दरवाज़ा अवाम की तवज्जो का मरकज़ होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के लक़ब से याद किया जाता है, इनके खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे जय्यद बुजुर्ग, और बख्तियार काकी के खलीफा हैं बाबा फरीद गंज शक्कर। गोया सिलसिला चिश्तिया के तीसरे बुजुर्ग हैं। मुल्तान की मस्जिद में ज़ेर तालीम फरीदुद्दीन की मुलाकात बख्तियार काकी से होती है। बस एक नजर और फिर फरीदुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हो गए। इनकी हिदायत पर कंधार समेत कई खित्तों में तालीम और फिर मुर्शद की खिदमत में दिल्ली पहुंच गए। हजरत बख्तियार काकी के विसाल के बाद बाबा फरीद ने कुछ अरसा हांसी में गुजारा और फिर अजोदन आकर बस गए, जिसे अब पाकपतन कहा जाता है। बाबा फरीद गंज शक्कर तसव्वुफ का बड़ा नाम, पाकपतन में मज़ार, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाबा फरीद अर्ज़े फ़लस्तीन तक पहुँचे? जी हाँ, सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में बाबा फरीद जो है वो बैतुल मक़दस, मस्जिद अक़सा, वहाँ पहुँचे, और पहुँचे नहीं, वहाँ दीन की तबलीग और तरवीज का सिलसिला जारी रखा। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन दोस्तों हम आपको लेके चलेंगे बाबा फरीद के आस्ताने, जो यहूदियों के देश यानी इसराइल के शहर यरूशलेम में आज भी बाबा फरीद का आस्ताना मौजूद है, कायम है, रौनक आबाद है। बड़ी हैरत अंगेज दास्तान है। बाबा फरीद गंज शक्कर, बैतुल मक़दस, सलाउद्दीन अय्यूबी का दौर, हैरत अंगेज अनोखी चीज़ें। आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, फरीदा वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। हम अच्छी तरह जानते हैं एशिया बिलखुसूस बर्रे सगीर पाको हिंद में दरवेश और सूफिया कराम की बदौलत दीन इस्लाम किस तरह फैला। शहर, गांव, देहात, नगर नगर, डगर डगर, सफर दर सफर डेरे, अमन व मोहब्बत रवादारी की दास्तान तारीख का हसीन बाब है। सफर दर सफर सूफिया का वस्फ रहा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बाबा फरीद गंज शक्कर ने यहूदियों के देश में भी दीन की खिदमत अंजाम दी। जी हाँ, यरूशलेम में आज भी बाबा फरीद का आस्ताना मौजूद है, जहां 800 साल पहले बाबा फरीद गंज शक्कर ने कयाम किया। यरूशलेम तीनों मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के लिए मुक़द्दस शहर जाना जाता है। यरूशलेम के बारे में हम तमाम तर तफसील अपनी डॉक्यूमेंट्री में आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। 7000 साल पुराने शहर के सीने में जाने कितने इसरार और राज दफन हैं। एक इसरार बाबा फरीद का आस्ताना भी है ना हैरत अंगेज बात। कहां हिंदुस्तान और कहां अर्ज़े फ़लस्तीन। जी जनाब, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आस्ताना जहां बैतुल मुक़द्दस जाने वाले मुसलमान क़याम किया करते थे। लेकिन बाबा फरीद अर्ज़े फ़लस्तीन कैसे पहुंचे? 800 साल बड़ा अरसा होता है। कौन करता है देखभाल इस आस्ताने की? निहायत दिलचस्प हक़ाइक़ जुड़े हैं इस आस्ताने के साथ। आइए जानते हैं। रिवायत है कि जब गाजी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो शहर पर ईसाइयों की हुकूमत थी। सुरयाया भी बेशतर या तो ईसाई थे या फिर यहूदी। गाजी ने इस्लामी माहौल के पेश नज़र
सूफी और दरवेशों को बसने की दावत दी ताकि दीन का पैगाम आम किया जा सके। बाबा फरीद गंज शकर भी इसी दौर में हिंदुस्तान से यरूशलेम पहुंचे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को एक जबरदस्त जंग के बाद 1187 में फतेह किया और इनका इंतकाल 1193 में हुआ। बाबा फरीद की पैदाइश 1173 जबकि इंतकाल 1266 में हुआ। गोया जब सुल्तान का इंतकाल हुआ तो बाबा फरीद की उम्र 20 बरस थी। बहुत मुमकिन है कि बाबा फरीद ने यह क़याम सुल्तान के जानशीनों के दौर में किया हो, चूंकि उस दौर में पैगाम रसानी और सफर एक तवील मामला हुआ करता था। लेकिन यह हकीकत है कि आस्ताने में बाबा फरीद के क़याम के शवाहिद बड़े वाज़ेह हैं और ये जगह आज भी भारत की मिल्कियत है। जी हाँ, यरूशलेम में बाबा फरीद के आस्ताने की मालिक भारतीय हुकूमत है और वही इसका इंतजाम संभालती है। तारीख के मुताबिक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर दरवेश और सूफिया के लिए फलस्तीन में 70 से जायद आस्ताने तामीर किए गए थे। बाबा फरीद के बारे में कहा जाता है कि बेशतर वक्त मस्जिद अक्सा की सफाई और इबादत और तबलीग में मसरूफ रहते और फिर आस्ताने के तहखाने नुमा एक छोटे से हुजरे में इबादत और चिल्ला कशी का सिलसिला फरमाते। इस जमाने में हज बैतुल्लाह का सफर जमीनी रास्ते से हुआ करता था, तो सदियों तक भारतीय हज्जाज मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस जाया करते और इसी सराय में क़याम करते। ये वसी ओ अरीज आस्ताना अब भी भारत के ज़ेर इंतज़ाम है और गुज़िश्ता 100 बरस से अंसारी खानदान इसका निगरां है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 100 साल पहले भारत में सुल्तान, नवाबीन और दौलत की रेल पेल थी, जबकि अरब ममालिक गरीब तरीन हुआ करते थे। बहरहाल बात हो रही थी अंसारी खानदान की, तो आपको बताएं इस खानदान का ताल्लुक यूपी के इलाके सहारनपुर से है, या यूं समझे कि था। इस जमाने में मस्जिद अक्सा और सल्तनत की माशी हालत बेहतर न थी। रिवायत के मुताबिक फलस्तीन के मुफ्ती आजम अमीनुल हुसैनी ने 1923 में एक वफ्द हिंदुस्तान भेजा, जहां इस दौर में खिलाफत तहरीक चल रही थी। ये वफ्द किसी तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर तक पहुंच गया। मौलाना ने न सिर्फ मुखय्यर मुस्लिम जोमा से इमदाद फराहम की, बल्कि 1924 में नजीर हसन अंसारी नामी नौजवान को आस्ताने की देखभाल के लिए भेजा। नजीर हसन अंसारी ने आस्ताने को संभाल लिया, तामीर नौ, मरम्मत, देखभाल और कुछ अरसे बाद एक फलस्तीनी लड़की से शादी करके यरूशलेम में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर दी। 1951 में जब इनका इंतकाल हुआ तो बेटे मुनीर अंसारी आस्ताने के निगरां बन गए। 1967 की अरब इसराइल जंग में इस इमारत को भी नुकसान पहुंचा। गोलाबारी की जद में आकर मुनीर अंसारी भी शदीद जख्मी हुए, मगर आस्ताना ना छोड़ा। 2011 में भारत ने उन्हें सदारती अवार्ड प्रवासी भारतीय समन से नवाजा। इनके 5 बच्चों के खानदान आज भी इस आस्ताने में मुकीम है और बेटा नजर अंसारी शेख या निगरां के फराइज अंजाम देता है। गोया ये तीसरी नस्ल है जो ये फरीजा अंजाम दे रही है। अब आपको बताते हैं यरूशलेम में मौजूद बाबा फरीद का आस्ताना है कैसा। छत पर भारत का लहराता परचम और बड़ा सा फाटक दूर से नजर आ जाता है। अहाते में मस्जिद, लाइब्रेरी, एक बड़ा हॉल और मेहमानों के लिए कमरे बने हुए हैं। अगरचे दूसरी जंग अजीम के बाद हुज्जाज की आमद का सिलसिला खत्म हो चुका है, मगर ये कमरे अब भी मौजूद हैं। बाबा फरीद का तहखाने नुमा छोटा सा हुजरा भी मौजूद है, जहां वो चिल्ला कशी फरमाया करते थे। किनारे पर बाबा फरीद की तस्वीर और चंद तबर्रुकात भी रखे मिलते हैं। भारत के बड़े बड़े रहनुमा और मशाहिर आस्ताने का दौरा करते रहते हैं। बड़े हॉल में नजीर हसन अंसारी, मुनीर अंसारी के साथ इन भारतीय मशाहिर की तस्वीर लगी हुई हैं जिन्होंने आस्ताने का दौरा किया। फरीदा गली चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, चला तब बिजे कमली रात टुटे न्यों, बिजो सिजो कमली अल्लाह वरसे मी,
जा मिला तिना सजना टुटे नाई न्यों। तो दोस्तों, ये था सफ़र बाबा फरीद गंज शकर का। इससे पहले हमने बुल्ले शाह के हालात ज़िंदगी भी आपके सामने डॉक्यूमेंट्री में पेश किए। मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।